नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का देव विद्यापीठ के इस खूबसूरत से यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे स्वागत करते हैं। साथियों, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था यूनिट थर्ड का जो था पहला जो 7 मूल अधिकार आपको प्राप्त हैं उसमें से एक के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था, जिसके अंतर्गत 5 उप हेडिंग आई थी। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में यूनिट थर्ड थर्ड जो है बीए प्रथम सेमेस्टर राजनीति शास्त्र का है। और जो दूसरा आपका मूल अधिकार है, 7 में से पहला हो गया था पहले वीडियो में, यह दूसरा है यूनिट थर्ड का। ठीक है, तो इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 के अंतर्गत 7 अधिकार दिए गए हैं। ठीक, 7 अधिकार का मतलब इसके अंतर्गत यानी स्वतंत्रता के अंतर्गत जो है इसके उप हेडिंग जो हैं यह 7 दिए गए हैं। तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले आता है आपका क्या, सबसे पहले ए यानी पहला आता है। इसी तरह 7 आपको दिया गया है मूल अधिकार किसके अंतर्गत, स्वतंत्रता के आधार पे। ठीक, तो सबसे पहले आपका यही आता है कि भाषण, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यानी कि आप भाषण दे सकते हो, कुछ लोगों को इकट्ठा करके जिस तरह चुनाव का प्रचार इत्यादि किया जाता है उस तरह से अपने पक्ष में भाषण भी दे सकते हो, किसी टॉपिक पे बोल सकते हो। आप विचार व्यक्त कर सकते हो, किसी गांव के लोगों को राय दे सकते हो, विचार मतलब अपने विचार को दे करके प्रभावित कर सकते हो लोगों को। अभिव्यक्ति मतलब लिख के या बोल के किसी भी तरीके से आप लोगों को जागरूक कर सकते हो किसी भी चीज़ के लिए। मतलब अभिव्यक्ति मतलब व्यक्त करना, अपनी बात को रख सकते हो सबके सामने। ठीक है, इन सब की स्वतंत्रता आपको दी गई है किसमें, आर्टिकल 19 के क में। ठीक है, और दूसरा आप देखेंगे यहाँ पे शांतिपूर्वक व निशस्त्र होकर सभा करने का अधिकार 19 के ख में दिया गया है, आर्टिकल 19 के ख में। ठीक, यानी शांतिपूर्वक यानी एकदम शांत स्वभाव से तथा निशस्त्र बिना कोई शस्त्र यानी बंदूक इत्यादि उठाए हो आपको सभा करने का अधिकार है। यानी आप देखते होंगे जो आंदोलन होते हैं, सभा होते हैं, सभा का मतलब यही समझ लीजिए कि मतलब कुछ लोगों को ले करके प्रदर्शन करना या सभा करने का मतलब यही है, शांतिपूर्वक आप बिना शस्त्र उठाए यानी कोई भी हथियार उठाए आप सभा कर सकते हैं। ठीक है, यह अनुच्छेद 19 के ख में दिया गया है मूल अधिकार। ठीक, अब उसके बाद तीसरे पे आते हैं, सी वाला पे। तो हम लोग देखते हैं संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता। संगठन मतलब 2 4 10 लोगों के ग्रुप को बना करके उसमें कोई अच्छी अच्छी जानकारियाँ भेजना या सदस्य। इसमें 2 प्रकार से आप कर सकते हैं। संगठन किस प्रकार से बनाएंगे, 2 प्रकार से। कोई भी सदस्य बन सकता है तथा बाध्य नहीं किया जाएगा, यानी दबाव नहीं आपको डालना है कि मतलब हमारे इस संगठन का आप सदस्य बनो। ठीक, तो इसका मूल अधिकार किसमें है, आर्टिकल 19 के ग में। ठीक है, आर्टिकल 19 के ग में दिया गया है संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता। और चौथा यानी डी वाले में आते हैं, तो यहाँ देखते हैं भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध्य मैंने बिना बाधित किए मैंने किसी के बोले आप भ्रमण की स्वतंत्रता आपको है, आर्टिकल 19 के घ में है। यानी भारत के राज्य मतलब भारत के किसी भी राज्य में जा कर के आप भ्रमण कर सकते हो, कोई आपको बाध्य नहीं करेगा, कोई मिनहा नहीं करेगा, मना नहीं करेगा। ठीक है, यह आर्टिकल 19 के घ में दिया गया है। अब आते हैं आर्टिकल 19 के अड़ में आते हैं, तो यहाँ देखते हैं कि भारत राज्य क्षेत्र में अबाध निवास की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 के अंग में दिया गया है। ठीक है, तो यह देख सकते हैं। उसके बाद छठा आपका यहाँ है, मतलब ई वाला जो है यानी कि स्वतंत्रता के अधिकार में जो ई वाला है, भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध निवास यानी किसी भी क्षेत्र में रह सकते हो भारत में। ठीक, कोई आपको बाध्य नहीं करेगा यानी दबाव नहीं डालेगा कि नहीं रहना है। उसके बाद देखिए एफ वाला जो है, संपत्ति के अर्जन, धारण व व्यय की स्वतंत्रता।
किस में दिया गया है? आर्टिकल 22 में। यानी संपत्ति यानी धन के अर्जन, अर्जन मतलब जुटाना या बटोरना या फिर कमाना, और धारण मतलब रखना, अपने पास रखना। जिस तरह से आप कोई भी मतलब कमाते हो या फिर कुछ करते हो तो अपने पास रखते हो। और व्यय मतलब खर्चा, खर्चा भी करने की आपको पूरी तरह से स्वतंत्रता है। यह अनुच्छेद 22 में दिया गया है। ठीक, अब आप आएंगे जी वाले पे। ठीक, तो जी वाले पे आप देखेंगे जीवन संबंधी स्वतंत्रता। आर्टिकल 21 में किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण तथा शारीरिक स्वाधीनता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार से वंचित नहीं किया जाएगा। यानी कि जीवन संबंधी स्वतंत्रता आपको यह दिया गया है, मतलब आप अपने प्राण की, आपको कोई जानलेवा हमला आप पे कोई नहीं कर सकता, और शारीरिक मतलब कोई आपको चोट नहीं पहुंचा सकता। इसके लिए आप मतलब आपको स्वतंत्र आप हो, आप उसे भी मार सकते हो। अगर कोई आपके जान को या शारीरिक चोट दे, प्राण ले, इस तरह की कोई गतिविधियां करता है तो आप शिकायत कर सकते हो पुलिस स्टेशन या फिर कहीं भी। ठीक, तो इस चीज़ की स्वाधीनता मतलब आपको जान बचाने अपना और शारीरिक चोट से सुरक्षा करने की आपको पूरी तरह स्वतंत्रता है। लेकिन कुछ इसमें स्वाधीनता से विधि मतलब कानून के द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसे छोड़ करके आपको वंचित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आज का भी वीडियो आपको समझ में आया होगा, और उसके बाद अगले वीडियो में हम मिलेंगे। ठीक है, थोड़ा सा अभी टाइम नहीं है मेरे पास, अगले तीसरे वीडियो में हम मिलेंगे यूनिट 3 के साथ। और साथियों को भी शेयर कीजिएगा, आशा करता हूँ समझ में आ चुका होगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।